749 माइनस 436, 749 में से 436 कम करेंगे, तफरीक करेंगे। फर्स्ट subtract the units from the units, then subtract the tens from the tens, last subtract the hundreds from the hundreds। पहले इकाइयों में से इकाइयाँ तफरीक करेंगे, फिर दाइयों में से दाइयाँ तफरीक करेंगे, फिर सैकड़े में से सैकड़ा तफरीक करेंगे। सबसे पहले यूनिट में से यूनिट तफरीक करेंगे। 9 यूनिट और 6 यूनिट है। 9 यूनिट में से 6 यूनिट तफरीक करेंगे, इसलिए 9 यूनिट्स लेंगे, उसमें से 6 यूनिट्स कम करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब क्या बचा? 1 2 3 यूनिट्स बचा। अब यूनिट्स के कॉलम में हम 3 लिखेंगे। अब इसके आगे 4 माइनस 3, 4 10 में से 3 10 कम करना है, इसलिए 4 10 लेंगे, इसमें से 3 10 कम करेंगे। 1 2 3 1 10 बचा, इसलिए 10 के कॉलम में 1 लिखेंगे। इसके बाद 7 में से 4 माइनस करेंगे। 700 है, 700 में से 400 माइनस करेंगे। आइए 700 लेते हैं, इसमें से 400 माइनस करते हैं। 1 2 3 4। अभी क्या बचा? 1 2 3। 1 2 3 हंड्रेड्स बचे। अब 100 के कॉलम में 3 लिखेंगे। अब हमारा आंसर आया 313, 313। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। 853 माइनस 202, 853 में से 202 को तफरीक करना है। इसलिए आइए पहले यूनिट में से यूनिट को तफरीक करते हैं, माइनस करते हैं। इसलिए 3 यूनिट्स लेंगे, उसमें से 2 यूनिट्स कम करेंगे। आइए 1 2। अब क्या बचा? एक ही यूनिट बचा, इसके लिए 1 को यूनिट के कॉलम में लिखेंगे। 5 में से 0 माइनस करेंगे। 5 10 में से 0 10 माइनस करेंगे। किसी भी अदद में से सिफर तफरीक करने पर वही अदद जवाब में आता है, इसको हमेशा याद रखेंगे। किसी भी अदद में से 0 माइनस करने पर वही अदद जवाब में आता है, इसलिए 10 के कॉलम में 5 लिखेंगे कि 5 में से हमने 0 माइनस किया, इसीलिए हमारा आंसर 5 आया। अब 100 में से 100 माइनस करेंगे, यानी 8 में से 2 माइनस करेंगे। अब 800 लेंगे, इसमें से 200 तफरीक करेंगे। 1 2। अब क्या बचा? 1 2 3 4 5 6 बचा, इसको 100 के कॉलम में लिखेंगे। हमारा जवाब आया, हमारा आंसर आया 651, 651।